नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि विराम चिन्ह के किस तरह प्रकार मैं आपको बता रही थी। आइए आगे के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देखो यहाँ पर उसका चिन्ह दिया गया है, दिख रहा है आपको। तो इसका अर्थ है किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो आपने देखा कि यह वाक्य किसने कहा, तुलसीदास जी ने। तो अब इसे उन्हीं की बात प्रकट करने के लिए किसका उपयोग किया गया है, अवतरण चिन्ह का। तो पराधीन सपनेहु सुख नाही, इस देखो इस जो ये वाक्य किसने कहा है, तुलसीदास जी ने। अब इसे आपको बताने के लिए किसमें किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया। अवतरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको किस तरह से यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो देखा आपने यहाँ पर कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है और किस तरह से उनके वाक्य को, उनकी कही हुई बात को किस तरह से अवतरण चिन्ह का उपयोग करके आपको बताया गया है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अब राम ने कहा है, अब राम की बातों को स्पष्ट कराने के लिए जो उन्होंने बातें कही हैं उनको समझाने के लिए अब यहाँ पर आपको अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो आपने देखा यहाँ पर, तो ये आपका छठा प्रकार था अवतरण चिन्ह। आइए आगे देखते हैं। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया है चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपको वाक्य, अगर आप कोई वाक्य कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको उस महत्वपूर्ण शब्द, पद को, वाक्य को क्या करना, अंडरलाइन करना हो, जिसका हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, रेखांकन चिन्ह। ये उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आपको अंडरलाइन नहीं दिया गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन से शब्द में आपको अंडरलाइन करनी है। किसका उपयोग करेंगे हम, रेखांकन चिन्ह का। उदाहरण पहला, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। तो यमुना नदी मुझे आपको बताना, तो यमुना नदी के नीचे मैं क्या करूँगी, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करूँगी, जिससे मुझे यह शब्द आपको क्या करना है, बताना। ये मेरे लिए वाक्य क्या है, यह शब्द मेरे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा देखते हैं। उदाहरण, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो गोदान उपन्यास, इसमें मैं क्या करूँगी, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करूँगी। अब मुझे आपको गोदान उपन्यास के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी देना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसके नीचे मैं क्या करूँगी, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करूँगी। तीसरा उदाहरण, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। अब मैं बरगद के नीचे क्या करूँगी, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करूँगी, क्योंकि वह मुझे, मेरे लिए वो शब्द क्या है, महत्वपूर्ण है और आपको वो मुझे बताना है। तो मैं उसके नीचे क्या करूँगी, बच्चों, रेखांकन चिन्ह करूँगी। तो समझ में आया आपको कि रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किस तरह किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। विवरण चिन्ह के बाजू में देखो ब्रैकेट में आपको विवरण चिन्ह का चिन्ह दिया गया है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। ये उदाहरण के माध्यम से अधिक रूप से स्पष्ट करते हैं हम। आम के निम्न फायदे हैं। है के बाद देखो किसका प्रयोग किया गया है, चिन्ह का, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। है के बाद विवरण चिन्ह। वचन के 2 भेद है के बाद विवरण चिन्ह। तो आपको समझ में आया उदाहरण के माध्यम से कि किस तरह से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद का प्रकार है
विस्मरण चिन्ह जो ब्रैकेट में आपको यहाँ पर दिया गया है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। अभी अगर आप समझ लो कोई वाक्य लिख रहे हो, हाँ, तो आप उस वाक्य में क्या कर रहे हो, कुछ शब्द भूल जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण में देखते हैं। राम विस्मरण चिन्ह जाएगा, उसके बाद राम कहाँ जाएगा, आप भूल गए वो लिखना, तो अब वहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके आपको ऊपर वो लिखना है। समझ में आ रहा है आपको क्या समझा रही हूँ मैं? आइए फिर दूसरा उदाहरण। श्याम विस्मरण चिन्ह में रहते थे। वहाँ पे देखो श्याम के बाद किस चिन्ह का उपयोग किया है, विस्मरण का। राम बहुत लड़का है, अब राम बहुत के बाद किसका उपयोग किया गया है, विस्मरण चिन्ह का। चौथा उदाहरण। मैंने तुमसे वो बात थी, बात के बाद में कौन सा चिन्ह लगाया है, विस्मरण चिन्ह। समझ में आया आपको किस तरह से विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करना है? आइए आगे देखते हैं। पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह के बाजू में देखो ब्रैकेट में वहाँ पर दिया गया है, दिखा आपको 3 डॉट्स है ब्रैकेट में। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब अब इसमें आपको कुछ अंश छोड़कर अगर लिखना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राम ने मोहन को गाली दी, फिर वहाँ पे पदलोप चिन्ह का उपयोग करके वहाँ पर फिर लास्ट में पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। दूसरा, मैं सामान उठा दूंगा पर, फिर पदलोप चिन्ह का उपयोग करके लास्ट में किसका उपयोग करना है आपको, पूर्ण विराम का उपयोग किया है। मैं घर अवश्य चलूँगा, पदलोप चिन्ह लगाया गया वहाँ पे देखा आपने, पर तुम्हारे साथ, फिर उसके बाद लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। तो आपको समझ में आया पदलोप चिन्ह किसे कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है पुनरुप सूचक चिन्ह, रिपीट पॉइंटर सिंबल, दिख रहा है आपको डबल अल्प विराम में। पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। अगर आपको वही शब्द आपको 2 बार लिखना, मतलब उसी वाक्य में वापस लिखना हो, तो आप उसमें क्या करोगे, पुनरुक्त चिन्ह लगा दोगे, रिपीट पॉइंटर सिंबल लगा दोगे, तो वहाँ पर आपको लिखना ना पड़ेगा। उदाहरण में देखिए, रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। अब दूसरे वाक्य में भी मुझे रमेश लिखना है, लेकिन उस रमेश के लिखने की जगह पे मैं क्या लगाऊंगी, वो रिपीट पॉइंटर सिंबल लगा दूंगी, तो मुझे वह रमेश जो शब्द है वो लिखना नहीं पड़ेगा। के पिता एक किसान है, तो यहाँ पर पुनरुक्त का प्रयोग रमेश के लिए हुआ है। देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से पुनरुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लाघव चिन्ह दिख रहा है आपको, देखो वहाँ पे ब्रैकेट में। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्दों का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह क्या कहलाता है। तो लाघव चिन्ह कब लगाते हैं, किसी प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण में आइए देखते हैं आप। उदाहरण में डॉक्टर के लिए देखो ऐसा लगा है, डॉक्टर के बाद लाघव चिन्ह। पंडित के लिए पर डॉट लाघव चिन्ह। इंजीनियर के लिए ई आधा देखो, ई पे डॉट फिर जी लाघव चिन्ह। उत्तर प्रदेश के लिए तो किस तरह से प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चिन्ह का, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता। समझ में आया आपको। अब यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिख रहा है आपको, वहाँ पर ब्रैकेट में, वहाँ पर आपको चिन्ह वहाँ पर। तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब विस्मय आदि बोधक का चिन्ह आपको किस लिए किया जाता है, वाक्य में किसी से विवाद कर रहे हो, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, प्रेम, करुणा आदि का बोध कराने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है, विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। ये देखते हैं उदाहरण में, हाय, फिर देखो दिख रहा है आपको, चिन्ह दिख रहा है, आह, छी, अरे, शाबाश। तो आदि शब्द का मैं देखो, मैं मेरे क्या कर रही हूँ, मैं आपको आदि इत्यादि का बोध करवा रही हूँ। हाय, छी, अरे, शाबाश। तो आदि चीज़ों का मैं क्या कर रही, बोध करवा रही हूँ। अब बोध को स्पष्ट करने के लिए मुझे किसका उपयोग करना पड़ा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग करना पड़ा। हाय, वह मर गया। देखा, हाय, वो ये मेरा क्या है, मैं आपको मेरे आश्चर्य का बोध करा रही हूँ। हाँ, कितना सुहाना मौसम है, ये मैं आपको अपना क्या बता रही हूँ, एक है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वाह, आह, कितना सुंदर महल है, वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। तो मैं अपना ये क्या बता रही हूँ आपको, कि जो मैंने सोचा वो मैं आपको बता रही हूँ। आइए आगे देखते हैं। उपविराम, देखो ब्रैकेट में वहाँ पे दिया गया आपको, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी कथन को अलग से दिखा रहे हो तो वहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, उपविराम का उपयोग किया जाता है। प्रदूषण एक अभिशाप, प्रदूषण के बाद उपविराम का चिन्ह लगा है, मैंने इस कथन को अलग से दिखाने का प्रयत्न किया है। विज्ञान, फिर उपविराम का चिन्ह वरदान या अभिशाप। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे मैंने आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया, उसकी आपको मैंने जानकारी दी। तो यह सारी जानकारी आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। धन्यवाद।